अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल क्या है? लिपिड्स का एक ग्रुप है। यहाँ लास्ट हमने वीडियो में आपको एक ग्रुप डिस्कस किए थे कि असाइल ग्लाइसरॉल है, फॉस्फोलिपिड है, वैक्सीज है, टर्पेनॉइड्स के जिसके ये टाइप्स हैं, टर्पिन्स है, स्टेरॉइड, कैरोटिनॉइड, ये तमाम जो टाइप्स हैं वो किसके हैं? टर्पेनॉइड्स के हैं। बाकी ग्रुप जो हैं वो किसके ग्रुप्स हैं? लिपिड्स के ग्रुप्स हैं। इसमें हम फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं, असाइल ग्लाइसरॉल। असाइल ग्लाइसरॉल को जो है वो हम फैट एंड ऑयल भी बोलते हैं। द ईस्टर ऑफ 3 फैटी एसिड with 1 molecule of glycerol is known as triacyl glycerol। मैंने आपको बताया था लिपिड्स का जो मोनोमर है वो क्या है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। यहाँ पे क्या हो रहे हैं? 3 फैटी एसिड्स लिए हैं और एक मॉलिक्यूल लिया किसका? ग्लाइसरॉल का। उससे हम क्या कह रहे हैं? ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल कह रहे हैं, या हम इसे क्या कहते हैं? असाइल ग्लाइसरॉल भी बोलते हैं। अच्छा जी, ईस्टर क्या है? ईस्टर कैसे बना? ईस्टर क्या है ये देखें, जहाँ पे भी ग्लाइसरॉल आ रहा है, OL आ रहा है केमिस्ट्री के लेवल से, हमें वहाँ पे फौरन से देखना चाहिए कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, यानी कि अल्कोहल और कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड क्या है? फैटी एसिड है। फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। जैसे कि ये इस तरीके से लिखते हैं हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड को, सॉरी फैटी एसिड को, ये कार्बोऑक्सिलिक COOH, और उसके आगे जो है वो हम किसकी फॉर्म लगाते जाएं? कार्बन की चेन लगाते जाएं। लंबी लंबी कार्बन की चेन्स लगी होती हैं। ये चेन्स या तो 4 कार्बन पे मुश्तमिल होती हैं या 28 तक जो है इस पे कार्बन पे मुश्तमिल होती हैं। 28 से कुछ बुक्स के अंदर इसमें 30 भी लिखा गया है कि 30 तक जो है ये चेन्स होती हैं किसकी? फैटी एसिड की। अच्छा जी, इसमें अल्कोहल OH ग्रुप को कहते हैं और 1 ग्लाइसरॉल। अल्कोहल और कार्बोऑक्सिलिक एसिड मिलकर आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 3 फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लाइसरॉल। 3 फैटी एसिड किसके के साथ कंबाइन हो रहे हैं? ग्लाइसरॉल के साथ। ईच एट 1 OH दे फॉर्म 3 ईस्टर बॉन्ड। तो वो क्या बनेगा? 3 ईस्टर बॉन्ड्स बनाएगा। अ कंपाउंड कॉल्ड ट्राइग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसरॉल कहते हैं या ट्राइग्लाइसराइड कहते हैं। इस फॉर्म ये कंपाउंड जो बनता है क्या? ट्राइग्लाइसरॉल या ट्राइग्लाइसराइड्स फॉर्म बनता है। असाइल ग्लाइसरॉल में कुछ यहाँ पे एनर्जी दी हुई है। पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टेरिफिकेशन को। स्टेरिफिकेशन क्या है? ये ईस्टर इज द बॉन्ड, ईस्टर इज द बॉन्ड और लिंकेज फॉर्म बिटवीन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड लिख लें या कार्बोऑक्सिलिक एसिड लिख लें, कुछ भी बात सेम है। ईस्टर जब बॉन्ड बना रहा है या लिंकेज बना रहा है किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो बाय रिमूविंग वाटर, और क्या उसमें से रिमूव हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टेरिफिकेशन कॉल करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा हमने आगे हो गया। उसके अलावा असाइल ग्लाइसरॉल प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या है? असाइल ग्लाइसरॉल प्रोवाइड energy for different metabolic activities and are very rich in chemical energy, twice in amount of energy than carbohydrate। इसकी जो एनर्जी है किसकी? लिपिड्स की, वो ट्वाइस होती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। जैसे कि एक हेल्दी पर्सन 16 किलोग्राम ऑफ फैट, हेल्दी पर्सन के अंदर 16 किलोग्राम फैट मौजूद है। ठीक है, वो इक्विवेलेंट हो जाता है किस चीज़ के? 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी में। ठीक है, 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है किसके अंदर? एक हेल्दी पर्सन के अंदर। अब इसके हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ असाइल ग्लाइसरॉल, 2 टाइप्स है असाइल ग्लाइसरॉल की। एक है सैचुरेटेड और दूसरी है अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। सैचुरेटेड को हम कहते हैं फैट्स, अनसैचुरेटेड को हम क्या कहते हैं? ऑयल। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्ड होती है, कार्बन की सिंगल लंबी लंबी चेन्स मौजूद होगी, वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगी। इसमें क्या होगी? डबल बॉन्ड होगी, कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड मौजूद होगी, तो वो क्या बनाएगी? अनसैचुरेटेड। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सैचुरेटेड जो होते हैं वो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। यहाँ पे अनसैचुरेटेड में लिक्विड रूम टेम्परेचर में जो है वो लिक्विड कंडीशन होगी इनकी। अनसैचुरेटेड प्लांट सोर्सेज से हासिल होते हैं और सैचुरेटेड जो है वो एनिमल सोर्सेज से हासिल होते हैं। एग्जाम्पल इसकी स्टेराइन है, 557 सॉरी कार्बन इसके 57 होते हैं, हाइड्रोजन 110 और ऑक्सीजन देखें कितना लेस अमाउंट में इसका 0.6 ऑक्सीजन, सॉरी क्या है इसमें 6 है।
ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है आपके अनसैचुरेट में, लिनोलिन है, इसका जो फार्मूला है 5C57 है, हाइड्रोजन यानी कि C कार्बन 57, हाइड्रोजन 104 और ऑक्सीजन जो है वही 06 है। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये फाउंड होते हैं कहाँ से? बीफ और मटन से। ये फाउंड होते हैं कॉटन सीड्स और कंटेन लिनोलिक एसिड। कॉटन सीड से मिलते हैं और क्या चीज़ कंटेन करते हैं? लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट ग्रुप इसका फॉस्फोलिपिड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड इज सिमिलर टू असाइल ग्लाइसरोल। किससे सिमिलर करता है? ये असाइल ग्लाइसरोल से, एक्सेप्ट दैट वन फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट which is attached with a nitrogenous compound choline। क्या होता है? एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जगह पर क्या आ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाता है और उसकी अटैचमेंट किसके साथ होती है? नाइट्रोजनस कंपाउंड, जिसको कहते हैं कोलाइन। हम इसे हेड पोर्शन भी कहते हैं। जिस तरीके से ये डायग्राम आपको बना के समझाने की कोशिश की गई है कि क्या है इसका हेड पोर्शन, नाइट्रोजनस कंपाउंड इसके साथ कोलाइन अटैच किया, फॉस्फेट पार्ट था ये, उसको हम कह रहे हैं हेड। और फॉस्फेट पार्ट हमेशा क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, अट्रैक्ट करता है वाटर को। और इसके साथ दो लंबी लंबी चेन्स लगी हुई है किसकी? फैटी एसिड की। उसे हम टेल पार्ट कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होता है, रिपेल ऑफ वाटर, ये पानी से दूर भागने वाले, पानी को अट्रैक्ट नहीं करते। और फॉस्फोलिपिड का मेन फंक्शन क्या है? फॉस्फोलिपिड जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बनाने में हेल्प करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स के फंक्शन को डिस्कस करें तो रेगुलेशन ऑफ सेल परमिएबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। सेल परमिएबिलिटी को रेगुलेट करवाते हैं और ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कराते हैं। सेकंड इसका पॉइंट फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वही मैंने अभी आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का ज़्यादातर हिस्सा किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। ठीक है जी बेटा जी, इसका नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है वैक्सिस। सिंपल लिपिड्स हम कॉल करते हैं, इसको कहते हैं दे आर ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। फैटी एसिड के साथ लंबी लंबी चेन किसकी लगी होती हैं? अल्कोहल के भी। जैसे लॉन्ग चेन फैटी एसिड की तो लगी होती हैं, लेकिन उसके साथ क्या लगा होता है? अल्कोहल की लंबी चेन्स लगी होती हैं, उसे हम क्या कॉल करते हैं? वैक्सिस कॉल करते हैं। ठीक है। दीज आर केमिकली इनर्ट। दीज आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट मतलब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। एंड रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। क्या है? रेजिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं होगा, वैक्स पे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं होगा। और ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं वाटर के लॉस होने को। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं वाटर के लॉस होने को। इसकी दो टाइप्स दी हुई हैं वैक्सेस की, एक दी हुई है नेचुरल वैक्स, दूसरी दी हुई है सिंथेटिक वैक्स। बीज वैक्स फाउंड इन हनीकॉम। नेचुरल में क्यूटिन है, कहाँ पे होती है ये? ऑन लीफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। प्लांट के जो लीफ स्ट्रक्चर है ना उसके ऊपर ये मौजूद होती है। सिंथेटिक वैक्स क्या होती है बेटा जी? पेट्रोलियम और पॉलीथाइलिन। ठीक है। कहाँ से ड्राइव हो रही है सिंथेटिक वैक्स? ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम एंड पॉलीथाइलिन। इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? पैराफिन वैक्स विच इज़ यूज टू मेक कैंडल्स। पैराफिन वैक्स है जो कि किसको बनाने में काम आती है? कैंडल्स को बनाने में काम आती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस दी हुई है कि दे एक्ट एज सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट। ये किस तरीके के एक्ट करती है? कि सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट के तरीके से एक्ट करती है। लुब्रिकेंट क्या होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होगा। उसके अलावा सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं ये वैक्सेस? हमें बहुत सालों पहले तो जो है वो मैनी ईयर्स स्पर्म वेल्स से मिलते थे। स्पर्म वेल्स क्या है? मैमल्स फिशेज है। बट यूनिक प्लांट डेट ग्रो प्राइमली इन डेजर्ट एरियाज। अब कहाँ से मिल रहे हैं भाई? प्लांट से मिल रहे हैं और डेजर्ट एरियाज से मिल रहे हैं। प्लांट का क्या नाम है जी? सैमेंटिया चाइनेसिस, या फिर उसको क्या कहते हैं? जोजोबा, जहाँ से हमें क्या मिल रही है? वैक्स मिल रही है। कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है वैक्सिस की। वो नंबर 1 पे है, इट इज़ नॉन रिएक्टेंट। क्या है? इट इज़ नॉन रिएक्टेंट क्योंकि ड्यू टू इट्स नॉन पोलर। ये नॉन रिएक्टेंट है क्यों? ये क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वाटर रिप्लेंट है। वाटर रिप्लेंट है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। वाटर रिप्लेंट मतलब पानी से दूर भागने वाले हैं, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम, स्टॉक, लीफ, पेटल्स, इन तमाम के ऊपर आउटर कवरिंग होती है। अभी हमने बताया कि इसके ऊपर क्यूटिन जो है वो आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ स्किन इन एनिमल्स, आउटर कवरिंग ऑफ फर एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स। आपने देखा शाइनी जो है वो एनिमल्स नज़र आते हैं हमें
जो बर्ड्स हैं वो नहाते तो नहीं है ना, लेकिन वो उनकी जो स्किन है वो कैसे शाइनी नज़र आती है, वो किसकी वजह से, वैक्स की वजह से। वैक्स आर प्रोटेक्टिव फंक्शन, अभी बताया मैंने कि वो क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहे हैं। क्यों कि ये प्रिवेंट करते हैं वाटर के लॉस को और प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे आप इसके नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।